तुम गवर्नर की कुर्सी को बचाने के लिए भारत के शहीदों के खून से होली खेले तुम। अरे चुल्लू पर पानी में डूब मरो तुम। निकल कर आकर बोलते कि मैं लात मारता हूं गवर्नर की सीट को, मगर तुम नहीं बोले क्योंकि तुमको गवर्नर की कुर्सी पे चिपक के बैठना था। ये भारत से तुम्हारी कौन सी मोहब्बत है सत्यपाल मलिक? तुम गवर्नर की कुर्सी को बचाने के लिए भारत के शहीदों के खून से होली खेले तुम। हम सत्यपाल मलिक से पूछना चाह रहे हैं, ये भारत से तुम्हारी कौन सी मोहब्बत है सत्यपाल मलिक? हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल व्लॉग्स में। आज हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर बात करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राज्यपाल गवर्नर रह चुके हैं। उस व्यक्ति की मिथ्यावादी बातें सुनिए आप और अपने हिसाब से जज करिए कि इस व्यक्ति को गवर्नर कौन बनाया है। इस हिसाब से अगर गवर्नर बनने लगे तो भारत का कल्याण हो जाएगा। और इसके झूठ की भी एक लिमिटेशन होती है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि जब पुलवामा घटना हुआ तो उसी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। तो उसी के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कि जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे तब पुलवामा की घटना हुई, तब मोदी जी ने वहाँ से बाहर निकलकर ढाबे से इनको फ़ोन किया कि एक पूर्व राज्यपाल का बयान आता है। उस बयान की अपने आप में बहुत गंभीरता है, लेकिन इसके बाद भी इस गौरवशाली लोकतंत्र वाले इस देश में ज्यादातर मीडिया उस खबर को नहीं दिखा। इनके इंटरव्यू की कहीं चर्चा नहीं होती है, ज्यादातर अखबारों में वो खबर गायब कर दी जाती है। तो ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे ताकि जब सत्यानाश के समय आपको लगे कि क्या किसी ने भी नहीं कहा, तो ऐसा ना हो, ये रिकॉर्ड 0/0 ना रहे। इसलिए मैं आया हूं ताकि आपको पता रहे कि कोई था। और करण थापर के बाद और भी शायद लोग आए, लेकिन ये वाकई दुख की बात है कि आपने इतना गंभीर बयान दिया। और आज जब आपको उम्मीद थी कि आज जब अखबार खोलेंगे तो चारों तरफ हेडलाइन होगी, मगर कहीं थी नहीं। कम से कम रिपोर्ट कुछ किसी शेप में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। किसी भी शेप में किसी भी शेप में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, सिवाय टेलीग्राफ कलकत्ता के अलावा। तो आपने ऐसा कोई दौर देखा है आपातकाल के समय, उसके बाद में, कि कोई वरिष्ठ नेता बयान दे रहे हों प्रधानमंत्री के? इशू बयान का सवाल नहीं है, इशू कितना इंपॉर्टेंट था। जैसे पुलवामा आज तक देश के लोगों की निगाह में एक बड़ा रहस्य है कि क्या हुआ था। उसमें जो हमारी गलतियां थी उनको मैंने एडमिट किया था। और मैंने इनको, जब ये निकले वहां से कॉर्बेट पार्क से बाहर, तो इन्होंने ढाबे से मुझे फोन किया और पूछा, सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे हुआ, लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी। तो उन्होंने कहा चुप रहो, मैं लेकर कोई नहीं निकलती हैं गाड़ियां जो हैं। पर ये प्रोटोकॉल है क्या? वाकई में ऐसा कुछ है? ऐसा रिवाज है, मैं जानता नहीं कि लिखित है कि नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं गुजरता है फोर्सेस का एक साथ नहीं गुजरता है। तो पहले भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता रहा है? हेलीकॉप्टर का टुकड़े टुकड़े में जाते थे, पर इतना बड़ा काफिला रेयर है एक तरह से। जी। पर आप जो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की मांग, प्लेन की मांग, अगर वो मुझसे मांगते तो मैं आधे घंटे में इंतजाम करा देता। कोई मुश्किल काम नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं है फोन का। तो जब उससे निकल के ढाबे से इन्होंने मुझे फोन किया, ढाबे से, जी हाँ, कहीं कोई होटल या ढाबे से फोन किया और मेरे से पूछा, सतपाल भाई क्या हुआ? तो मैंने बताया साहब ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन मेरे से मैं बहुत उद्वेलित था और मैंने कहा साहब इसमें गलती हमारी भी है कि हमने उनको जो सुविधाएं थी वो नहीं दी। अगर हम प्लेन दे देते तो ये नहीं होता। तो मुझे कहा गया कि अभी इस पर चुप रहो, मैं दिल्ली आ जाऊँ तब बात करेंगे। पर मलिक साहब, आपका अपना आप बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। असल में ये जो गाड़ी वाला था जिसके पास ये विस्फोटक थे, ये तो 10 दिन से उस एरिया में घूम रहा था। और ये पता था? ये इनको, अगर पता था, इनपुट वालों को तो ये पता होना चाहिए ना कि विस्फोटक से भरी गाड़ी घूम रही है। और ये पता था तो फिर कुछ नहीं बताया था कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। ऐसा सामान्य तौर पर होता है कि ये फोर्सेस अपने आप से मूव करती हैं? राज्यपाल को नहीं पता चलता है कि 2700, 900 या 20-50 गाड़ियां मूव कर रही हैं, ये आपको पता नहीं चलता? मुझे तो घटना के बाद पता चला। पर फ्रंटलाइन की ये तो सबसे बड़ी एक मूर्खतापूर्ण बात है। जो इंसान, प्रधानमंत्री के पास खुद का सैटेलाइट से नेटवर्क वो रहता है कि दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकता है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री ढाबे से जाके इसको कॉल कर रहा है। अब ये व्यक्ति की सच्चाई इतनी है, अब क्या बता दें हम इससे ज़्यादा क्या? प्रधानमंत्री बोलते इसको फ़ोन में कि मैं आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, तुम चुप रहो अभी। जो इसकी प्रधानमंत्री की गर्लफ्रेंड है ये, तो प्रधानमंत्री ने बोला कि रुक जाओ, मैं आके बात करता हूँ, चुप रहो। ये इस प्रकार की एलिगेशन लगा रहे, पर पता नहीं कहाँ सर है कहाँ पैर है, कुछ भी। जबकि इनको सीआरपीएफ के जवान के बारे में कॉन्वे किस प्रकार मूव करता है, किस प्रकार से अपना वो करता है, क्योंकि वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने प्रकार से स्वतः कार्य करते हैं। उनको किसी के ऊपर दबाव नहीं होता, ना किसी के प्रकार से किसी के हस्तक्षेप बर्दाश्त करते हैं। वो स्वतः अपने हिसाब से काम करते हैं। तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि
इन्होंने होम मिनिस्टर से हवाई जहाज़ की मांग की थी, तो होम मिनिस्टर ने हवाई जहाज़ मना कर दिया, लेकिन मुझे बोलते तो मैं दे देता। जब तुम उस चीज़ में शामिल ही नहीं हो तो तुम्हें काहे के लिए बोलेगा कोई? ये ज़बरदस्ती का मतलब अपने आप को अच्छा बताने के लिए कि मैं मेरे से बोलते तो मैं कर देता। जब तुम सीआरपीएफ तुम्हारे अंडर में ही नहीं आता, बॉर्डर फोर्स तुम्हारे अंडर में ही नहीं आती, तो इस प्रकार की बात चालू होती ही नहीं है। लेकिन इन व्यक्ति को कौन बताए? झूठ बोलना है, बकैती पहननी है तो पहन रहे हैं कुछ भी। मेरे से मांगते तो मैं दे देता। हाँ? जब आपको पता ही नहीं कि कॉन्वे कैसे मूव करता है, कॉन्वे किस प्रकार से गतिविधियां करता है, लेकिन ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का मिलना आपको, यही गतिविधियां है आपकी जो आपकी विश्वसनीयता बनाए रखती है। ये व्यक्ति पता नहीं कौन से नशे कर रहा है या फिर मनमोहक कहानी बहुत ज़्यादा सुन रहा है, तो उसको उसी प्रकार से किसी भी घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करता है। अगर इसमें इतनी राजभक्ति होती, अगर इसके वचन के हिसाब से इसमें कुछ भी सच्चाई होती, तो उस समय इसका राष्ट्रवाद मर चुका था। लेकिन आज रिटायरमेंट के बाद इसका राष्ट्रवाद जिंदा हुआ है। तो इसमें तो तुम्हारे जो चरित्र के ऊपर सबसे पहले प्रश्न उठना चाहिए कि ये जो दोगलापन है ना, इसको ख़त्म करिए पहले। मतलब तुम्हारी विश्वसनीयता वहीं खो गई। अगर इसमें अगर 5% भी सच्चाई होगा, 1% भी सच्चाई होगा, तो तब तुम उस समय तुम्हारी क्या वो मर गई थी क्या? सेल्फ रेस्पेक्ट या फिर राष्ट्रवाद सब मर चुका था क्या अंदर से? लेकिन अभी ज्ञान फैल रहा है क्यों? किसी की छवि खराब करने के लिए। और भारत में तो यही है, कुछ भी चीज़ हो जाए तो जांच कराने में क्या जाता है, जांच कराने में क्या जाता है। जो एजेंसियां है वो इतनी चूतिया है कि खाली इन्हीं बकचोदियों के पीछे काम करे। अब फिर जांच में इनको पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो बोलेंगे सीबीआई मेरे को पूछताछ के लिए बुला रही, ईडी मेरा रेड मार दी, ये कर दी, वो मतलब छाती भी यही पीटेंगे, जांच की मांग भी यही करेंगे। अब जांच की मांग तुम की हो तो तुमसे ही पूछताछ होगी ना, और किससे होगी? लेकिन ये उस समय छाती पीटेंगे कि मेरे ऊपर सीबीआई आके पूछताछ कर रही है, और किससे पूछेंगे? और ये बता रहे हैं मूर्ख व्यक्ति कि 10 दिन से वहाँ विस्फोटक से भरी गाड़ियाँ वहीं घूम रही उस रेडियस में, लेकिन इनको पता चला, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चला। हमें तो लग रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां क्या के लिए खाली फोकट में पैसा देने के लिए हैं क्या? जब इनको पता चल जा रहा है 10 दिन से वहाँ विस्फोटक से बड़ी गाड़ियाँ घूम रही है, तो सुरक्षा एजेंसी क्या मक्खी मार रही थी कि वहाँ लूडो खेल रहे थे वहाँ बैठ के? इनको सब कुछ पता चल जा रहा है, लेकिन वहाँ सुरक्षा एजेंसियां झक मरा रही है। तो भैया पूरा पेमेंट इन्हीं को दो ना, इन्हीं को दे दो पूरा सिक्योरिटी का मामला। जो ऐसा संवेदनशील इलाका है जहाँ हर एक छोटी छोटी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखी जाती है, वहाँ ये बोल रहे हैं कि 10 दिन से गाड़ी घूम रही थी, विस्फोटक से भरी गाड़ी। ये व्यक्ति, अब क्या बोलूँ मैं साइबेरियन पांडा के बारे में? मुझे बोलने में मतलब इस व्यक्ति को इतना इम्पोर्टेंस देना खुद में मूर्खता है, क्योंकि ये बिना हाथ पैर की बात को कितना ही आप कर लोगे, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। 10 दिन से विस्फोटक से भरी गाड़ी है। अरे एक बार एक गाड़ी घूमती है तो नॉर्मल सड़क में ही लोग उसको देखने लग जाते हैं। अगर 10 दिन से विस्फोटक से भरी गाड़ी वहीं घूम रही थी बोलते, तो क्या ही बात बोले आप। हमारे पास इसके बोलने के लिए शब्द नहीं है इस मोमो के लिए। तो अगर जो भी आपकी राय रहती है कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।